ये कहानी है गया गांव की। एक ऐसा गांव जहां दूर दूर तक हरियाली फैली थी और गांव के पीछे घना जंगल शुरू हो जाता था। उसी जंगल के किनारे एक सादा सा मिट्टी का घर था। इस घर में रहता था मोहन, गांव का सबसे मशहूर आदमी। मशहूर इसलिए नहीं कि उसके पास दौलत थी, बल्कि इसलिए कि उसके हाथों में बना पत्ते पर परोसा गया मटन चावल पूरे इलाके में सबसे स्वादिष्ट माना जाता था। मोहन का कोई ठेला नहीं था, कोई दुकान नहीं थी। वो अपने ही घर में मटन पकाता और घर के बाहर नीम के पेड़ के नीचे लोग पत्तल बिछाकर बैठ जाते। जंगल की ठंडी हवा, लकड़ी की आंच और मसालों की खुशबू सब मिलकर ऐसा माहौल बनाते कि भूख अपने आप दोगुनी हो जाती। एक दिन दोपहर से ही मोहन चूल्हे पर मटन चढ़ा चुका था। लकड़ी धीरे धीरे जल रही थी और हांडी से मसालों की खुशबू हवा में फैल चुकी थी। तभी गांव वाले इकट्ठा होकर चिल्लाने लगे, अरे मोहन, मटन पका के नहीं, बहुत भूख लगी है भाई। मोहन अंदर से हंसता हुआ बाहर आया और बोला, बस 10 मिनट और रुक जाओ, मटन पकने ही वाला है। अरे भाई, कितना समय हो गया, थोड़ी और लकड़ी डाल दे, जल्दी पक जाएगा। नहीं भाई, यही तो असली कमाल है। मटन अगर धीरे धीरे पके तभी मसाले अंदर तक जाते हैं, जल्दी में पकाया तो स्वाद मर जाएगा। ठीक है गुरु, तुम जो कहो, लेकिन जल्दी लाओ, पेट में चूहे कूद रहे हैं। थोड़ी देर बाद मोहन ने हांडी उतारी। मटन पूरी तरह रस में डूबा हुआ था। उसने बड़े प्यार से पेड़ के पत्तों पर पहले खिले खिले चावल परोसे, ऊपर से मटन डाला, साइड में पापड़, नींबू और प्याज रखे। गांव वाले खाने लगे। एक आदमी ने मुंह में निवाला डालते ही कहा, भाई, ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिलता। मटन इतना रसीला है कि हर बाइट में मजा आ जाता है। मोहन, सच कहे तो तू जादू करता है। ऐसा मटन बस तुम्हारे पास ही मिलता है। मोहन बस मुस्कुरा देता। थोड़ी ही देर में सारा मटन खत्म हो गया। लोग तृप्त होकर उठे और मोहन अपनी कुल्हाड़ी उठाकर फिर जंगल की ओर लकड़ी लाने निकल पड़ा। जंगल के अंदर मोहन लकड़ी काट रहा था। कुल्हाड़ी की थक आवाज गूंज रही थी कि तभी झाड़ियों के पीछे से घोड़ों की आहट सुनाई दी। मोहन ने चौंक कर सिर उठाया। सामने एक राजा और उसके 2 सिपाही खड़े थे। उनके चेहरे थके हुए थे और कपड़ों पर धूल जमी थी। अरे ओ सुनो, हमारे राजा को बहुत भूख लगी है। यहाँ से गांव कितनी दूरी पे है? महाराज, यहाँ से गांव तो बहुत दूर है, पर मेरा घर यहीं पास में है। अगर आज्ञा हो तो आप मेरे घर चल सकते हैं। ठीक है, वैसे भी बहुत देर हो गई है, आज कोई शिकार नहीं मिला, चलो इसी के घर चलते हैं। राजा और सिपाही मोहन के साथ उसके घर पहुंचे। मोहन बोला, महाराज, थोड़ा समय दीजिए, मैं आपके लिए बढ़िया मटन चावल बनाता हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी बनाओ, भूख बहुत तेज लगी है। मोहन फुर्ती से काम में लग गया। थोड़ी ही देर में वो मटन चावल परोस लाया। राजा जमीन पर बैठा और जैसे ही पहला निवाला मुंह में डाला, उसकी आंखें चमक उठी। वाह, सच कहता हूँ, ऐसा स्वाद मैंने कभी नहीं चखा। इतना रसीला मटन हमारे राज्य में कोई ऐसा नहीं बनाता। महाराज, ये हमारे गया गांव का मशहूर मटन चावल है। इसे धीरे पकाने में ही इसका असली स्वाद छुपा है। खाना खत्म कर राजा और सिपाही चले गए। कुछ देर बाद मोहन गांव सामान लेने गया। वहां कुछ लोग घबराए हुए मिले। मोहन, तुम्हें पता है, पास के गांव का राजा हम पर हमला करने वाला है। अभी थोड़ी देर पहले वही राजा अपने सिपाहियों के साथ रास्ता ढूंढ रहा था। हमारे राजा ने पीछा किया, पर वो छिप गए। ये सुनते ही मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे याद आया, वही राजा उसके घर खाना खाकर गया था। वो दौड़ता हुआ घर लौटा और अंदर जाकर बुदबुदाया, अगर हमारे राजा को पता चल गया कि मैंने दुश्मन राजा को अपने घर में छुपाया था तो मेरी खैर नहीं। गांव के राजा तक ये खबर पहुंच चुकी थी कि गांव में किसी आदमी ने शत्रु राजा को अपने घर में छुपाया था। राजा आग बबूला हो उठा। उसी दिन दरबार बुलाया गया। दरबार में राजा ने गुस्से में घोषणा की, जिस किसी ने हमारे दुश्मन को अपने घर में पनाह दी है, उसे ढूंढकर मेरे सामने लाया जाए, और जो भी उसकी खबर देगा उसे मैं ढेर सारे स्वर्ण मुद्राएं और जवाहरात दूंगा। राजा की ये घोषणा सुनते ही खबर गांव में आग की तरह फैल गई। चौपाल, गलियां, खेत, हर जगह बस इसी की चर्चा थी। अरे, अगर मुझे पता चल गया कि वो गद्दार कौन है तो मैं तो मालामाल हो जाऊंगा। ऐसे थोड़ी पता चल जाएगा, खोजबीन करनी पड़ेगी भाई, तभी कोई सुराग मिलेगा। ये सारी बातें चुपचाप सुन रहा था मधु, जो मोहन के घर के पास ही रहता था। अगर राजा इतने हीरे जवाहरात दे रहा है तो लगता है किस्मत अब मुझ पर मेहरबान होने वाली है।
उसे याद आ गया कल शाम मोहन के घर के पास से घोड़ों की आवाज आई थी। मधु तेज कदमों से मोहन के घर पहुंचा और बाहर से चिल्लाया, अरे मोहन, ओ मोहन, घर पर है क्या? अंदर से कोई आवाज नहीं आई। लगता है जंगल लकड़ी लेने गया होगा। तभी पीछे से मोहन आ गया। अरे रघु, अभी तक मटन पका नहीं है, थोड़ी देर में आना। मैं मटन खाने नहीं आया भाई, एक खबर देने आया हूँ। राजा ने ऐलान किया है, जो कोई उस गद्दार की खबर देगा जिसने दुश्मन राजा को घर में छुपाया था, उसे ढेर सारे हीरे और जवाहरात मिलेंगे। ये सुनते ही मोहन का चेहरा पीला पड़ गया। अरे पर अब किसे पता होगा कि किसने दुश्मन को छुपाया था? पर मुझे पता है ना। मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये बात मैं कल अपने राजा को ही बताऊंगा। इतना कहकर रघु वहां से चला गया। मोहन वहीं खड़ा रह गया। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। अब क्या होगा? अगर राजा को पता चल गया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दूसरी ओर दुश्मन राजा अपने महल में आग बबूला था। रसोई में खड़े होकर वो अपने बावर्ची पर चिल्ला रहा था, क्यों रे, तू गया जैसा मटन चावल क्यों नहीं बना पा रहा? तेरे पास दुनिया भर के मसाले हैं, फिर भी उस जैसे स्वाद क्यों नहीं आ रहा? महाराज, मैंने पूरी कोशिश की है। महाराज, आपने जो मटन चावल खाया था वो एक खास लकड़ी के चूल्हे पर पकता है। उसी लकड़ी की धीमी आंच से मटन में अनोखा स्वाद आता है। हमारे राज्य में वैसी लकड़ी नहीं मिलती, इसलिए स्वाद वैसा नहीं बन पा रहा। मुझे बहाने नहीं सुनने, मुझे वही मटन खाना है। जाओ, जाकर ले आओ। कुछ ही देर में एक सिपाही मोहन के घर की ओर निकल पड़ा। उधर मोहन घर के अंदर डरा सहमा बैठा था। क्या मैं खुद जाकर राजा को सब सच बता दूं? शायद सजा कम हो जाए। तभी दरवाजे पर खटखट हुई। मोहन का कलेजा मुंह को आ गया। उसने डरते हुए दरवाजा खोला। सामने वही सिपाही खड़ा था। हमारे राजा को तुम्हारे हाथ का मटन खाना है, जल्दी बनाओ, मैं लेने आया हूँ। पर अगर मटन चावल यहाँ से ले गए तो रास्ते में ठंडा हो जाएगा, स्वाद खराब हो जाएगा। उसे यहीं गरम गरम खाना पड़ेगा। मुझे समझाने की कोशिश मत कर, जल्दी बना कर दे, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। डर के मारे मोहन ने मटन चावल बनाया, पत्ते में लपेटा और देते हुए फिर कहा, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, इसमें स्वाद नहीं रहेगा। सिपाही बिना कुछ सुने वहां से चला गया। महल में दुश्मन राजा ने जैसे ही पहला निवाला खाया, ये क्या है? इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं। ये मटन कहाँ से लाए हो? महाराज, उसने कहा था कि अगर वहीं गरम गरम खाओगे तभी अच्छा लगेगा, ठंडा होते ही स्वाद बिगड़ जाता है। राजा सोच में पड़ गया। कुछ पल बाद बोला, ठीक है, जाओ और उसे बता दो। 2 दिन बाद हम खुद उसके घर आएंगे मटन खाने। सारी तैयारी रखने को कहना। सिपाही तुरंत मोहन के घर गया और बोला, सुनो, हमारे राजा 2 दिन बाद तुम्हारे घर आएंगे, मटन खिलाने की तैयारी रखना। ये सुनते ही मोहन की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। यही मौका है, अब खेल पलट सकता है। बिना देर किए मोहन सीधा गया कि राजा के पास निकल पड़ा। मोहन हिम्मत जुटाकर सीधे महल पहुंच गया। दरबार में कदम रखते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या तुम जानते हो कि हमारे दुश्मन को किसने छुपाया था? जी महाराज, इसी बारे में बात करने आया हूँ। राजा ने तेज नजर से देखा। तो जल्दी बताओ, वो धोखेबाज कौन है? हम उसे अपने हाथों से सजा देंगे। मोहन ने गहरी सांस ली और कांपती आवाज में बोला, महाराज, वो दुश्मन राजा मैंने ही अपने घर में छुपाया था। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा गुस्से से गरजा, क्या तुम ही वो गद्दार हो? सिपाहियों, तुरंत इसे कैद में डाल दो। सिपाही आगे बढ़े ही थे कि मोहन जोर से बोला, रुकिए महाराज, पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। मोहन ने जंगल से लेकर मटन खिलाने तक की पूरी कहानी सुना दी। उसने आखिर में कहा, महाराज, वही राजा कल फिर मेरे घर मटन चावल खाने आने वाला है, हम उसे वहीं पकड़ सकते हैं। मैं मटन में नींद की दवा मिला दूंगा। जैसे ही वो खाएगा उसे गहरी नींद आने लगेगी, तब आप चुपके से आकर उसे बंदी बना सकते हैं। बहुत बढ़िया योजना है, पर ध्यान रखना, उसे जरा भी शक नहीं होना चाहिए। जी महाराज, मैं पूरी सावधानी रखूंगा। मोहन दरबार से बाहर निकला तो रास्ते में उसे रघु मिल गया। रघु उसे देखकर चौंक पड़ा। अरे मोहन, तुम यहाँ? रघु, क्या तुमने राजा को बता दिया कि वो गद्दार कौन था या नहीं? नहीं, अभी बताने ही जा रहा था। अरे रहने दे भाई, मैंने खुद ही बता दिया कि गद्दार कौन था। ये सुनते ही रघु का मुंह खुला का खुला रह गया।
उसे समझ ही नहीं आया कि मोहन डर रहा है या कोई बड़ी चाल चल चुका है। मोहन बिना रुके आगे बढ़ गया। अब उसके सामने सिर्फ एक ही मकसद था, कल की तैयारी। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणों के साथ मोहन की आंख खुली। दिल में डर था, फिर भी उसने खुद से कहा, बस आज कोई गड़बड़ ना हो। ये सोचकर वो तुरंत काम में लग गया। मटन को अच्छी तरह धोया, उसमें मसाले मिलाए और लकड़ी के चूल्हे पर हांडी चढ़ा दी। धीमी आंच पर पकता मटन पूरे घर में खुशबू फैला रहा था। थोड़ी ही देर में दरवाजे पर खटखट हुई। रघु घबरा गया। लगता है राजा आ गया। वो डरते हुए बाहर निकला। सामने गांव का आदमी सामू खड़ा था। अरे सामू, तुम यहाँ? बहुत भूख लगी है भाई, जल्दी मटन चावल की प्लेट लगा दे। आज नहीं भाई, आज मटन नहीं बिकेगा, कल आना। पर खुशबू तो आ रही है। आज मेरे घर मेहमान आने वाले हैं, ये मटन उनके लिए है, तुम जाओ। सामू चला गया। तभी दूर से घोड़ों की टापों की आवाज आई। कुछ ही पल में दुश्मन राजा अपने 2 सिपाहियों के साथ आ पहुंचा। मोहन मटन बनाया है ना? जी महाराज, बस 5 मिनट रुकिए। वो अंदर गया, पत्ते पर मटन चावल परोसा। उसने पहले ही उसमें नींद की दवा मिला दी थी। राजा जमीन पर बैठा और खाने लगा। वाह, क्या स्वाद है! ऐसा मटन तो मैं रोज खाना चाहूँ। खाकर उठते हुए राजा हंसकर बोला, मोहन, सच कहूँ तो तुम्हारे हाथ का मटन लाजवाब है। कुछ दिन में रोज यही खाऊंगा। काश तुम्हें पता होता कि आगे क्या होने वाला है। बहुत खा लिया, अब नींद आ रही है, थोड़ा यहीं आराम कर लेता हूँ। ये कहकर वो वहीं लेट गया। बाहर उसके सिपाही इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर में झाड़ियों के पीछे से गया गांव के राजा अपने सिपाहियों के साथ प्रकट हुए। उन्होंने इशारा किया और चुपचाप अंदर घुसे। गया के राजा ने धीमी आवाज में कहा, सिपाहियों, इसे इसी वक्त बांध लो। सिपाहियों ने दुश्मन राजा और उसके दोनों सिपाहियों को बिना आवाज किए बांध लिया। जब तक दुश्मन राजा की आंख खुलती वो कैदी बन चुका था। दुश्मन राजा के पकड़े जाने के बाद गया गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। अगले ही दिन राजा ने दरबार में मोहन को बुलवाया। राजा ने सबके सामने कहा, मोहन, तुमने हमारे राज्य पर से बहुत बड़ा खतरा टाल दिया है। तुम्हारी बुद्धि और साहस ने हमें बचाया है। महाराज, मैंने तो बस अपना कर्तव्य निभाया। राजा ने उसे इनाम के तौर पर हीरे और सोने के सिक्के दिए। इनाम मिलने के बाद भी मोहन बदला नहीं। वो फिर से रोज की तरह अपने घर में मटन पकाता और पेड़ के नीचे गांव वालों को पत्ते पर मटन चावल खिलाता। लोग पहले से भी ज्यादा प्यार से आने लगे। एक दिन मोहन जंगल में लकड़ी तोड़ रहा था। कुल्हाड़ी की आवाज गूंज रही थी कि तभी पीछे से आवाज आई, अरे सुनो, यहाँ से गांव कितनी दूर है? मोहन की कहानी यहीं खत्म होती है, जहाँ हर मोड़ पर स्वाद, समझदारी और इंसानियत साथ चलती है।